तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम मोहम्मद शमी की। मोहम्मद शमी ने कमबैक कर लिया है। आज रणजी ट्रॉफी का मैच खेला उन्होंने बंगाल की तरफ से मध्य प्रदेश के खिलाफ। आपको पता है कि पिछला एक साल जो है मोहम्मद शमी का लगभग इंजरी से जूझ रहा है, और लास्ट जो इन्होंने अपना इंटरनेशनल मैच खेला था वो मेरे ख्याल से 19 से 18 नवंबर को खेला था 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो भी फाइनल मैच, वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो वाला आपका वर्ल्ड कप बहुत ही तगड़ा गया था। और यहाँ पर पूरे 360 दिन बाद आज कमबैक किया है मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए, बंगाल के साथ खेलते हुए। लेकिन उनका ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा। 10 ओवर की गेंदबाजी करी उन्होंने, 2 स्पेल किए, लेकिन यहाँ पर एक भी विकेट नहीं मिल पाया। अगर उनके स्पेल की बात करें तो पहले स्पेल में उन्होंने 4 ओवर की बॉलिंग करी जिसमें उन्होंने 16 रन दिए और एक भी आउट नहीं किया। और दूसरा स्पेल की बात करें उन्होंने 6 ओवर किए और 18 रन दिए और वहाँ भी एक भी आउट नहीं किया। यानी कि तकरीबन 10 ओवर में उन्होंने 34 रन दिए, एक मेडन, और वो एक भी आउट नहीं रहा। विकेटलेस रहे, लेकिन कुछ नहीं होता विकेटलेस, क्योंकि इतने दिनों बाद कमबैक कर रहे हैं वो। और आपको पता ही है कि बॉडी नेट में जो प्रैक्टिस करनी अलग चीज़ होती है और लाइव मैच में बॉलिंग करनी बहुत अलग चीज़ होती है। मैं बताना चाहूँगा ये रणजी ट्रॉफी का मैच बंगाल और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ है। पहला जो था मध्य प्रदेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, तो बंगाल ने बैटिंग करते हुए 228 रन पर ही सिमट गई थी बंगाल की टीम, जिसमें से सबसे ज़्यादा रन मारे 80 रन मारे उन्होंने। किसने मारे थे 80 रन? याद आ गया मुझे, शहबाज अहमद ने मारे थे 80 रन, मारे 92 गेंदों में। लेकिन फिर मोहम्मद शामी ने सिर्फ 2 रन का साथ दिया इसमें, 2 रन के बाद वो आउट हो गए। लेकिन चलो कुछ कमबैक तो हुआ। अगर उनकी इंजरी के बारे में बात करी जाए तो इंजरी बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी उनको। फाइनल मैच जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था उसके बाद ही उनको एंकल में इंजरी थी, जिसके लिए उन्होंने सर्जरी करवाई थी एंकल की। फिर रिहैबिलिटेशन के लिए वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए बेंगलोर गए थे। वहाँ पर उम्मीद थी कि वो जो टेस्ट सीरीज़ है ये वाली, जिसमें हारी है 3-0 से, न्यूजीलैंड में वापसी करेंगे और रणजी ट्रॉफी भी खेलेंगे। लेकिन दोबारा से उनको घुटने में शिकायत हो गई दर्द की, जिसके वजह से वहाँ पर भी उसको रिकवरी करनी पड़ी, इलाज कराना पड़ा। तो सोच रहे थे कि भाई अब घुटने का भी हो गया इलाज, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें कमबैक करेंगे, उसमें इनका नाम होएगा। लेकिन फिर इनके साइड स्ट्रेन पे में फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर वहाँ पर उनको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको नहीं चुना गया सिलेक्टर्स के द्वारा। तो मेनली यही रीज़न होगा कि उनकी फिटनेस के जरिए रीज़न होगा। लेकिन उन्होंने फिलहाल कमबैक कर लिया है, मैदान पर वो दिख गए हैं, 10 ओवर की गेंदबाजी की है। तो शुरुआत में बंदा धीरे धीरे करके ही करेगा, क्योंकि एक साल बाद उन्होंने किया है, एंट्री ली है मैचेस में, वो भी डोमेस्टिक मैच में। तो ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है मैं कहूँगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए अब हमारी गेंदबाजी है बहुत कह सकते हैं एक तरीके से इनएक्सपीरियंस हो गई। सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही है मेन बॉलिंग, चाहे वहाँ प्रसिद्ध कृष्णा भी हो, चाहे आपके सिराज भी अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे। तो उम्मीद थी कि मोहम्मद शामी फिट हो जाएंगे और बीजीटी में जाकर परचम लहराएंगे अपना, लेकिन ऐसा हो ना सका। पहले टेस्ट मैच में तो उनको चुना नहीं गया। अब मेरे ख्याल से मुश्किल ही है कम बैक करना भाई बीजीटी ट्रॉफी के लिए। तो यही था कि मोहम्मद शमी मैदान पर वापसी हो गई है। 10 ओवर फेंके हैं उन्होंने, चाहे विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्हें 10 के 10 ओवर अच्छी तरह से किए 2 स्पेल में। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।